वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 288, विरोध में 232 वोट। आज राज्यसभा में पेश होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पास। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। आज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। चर्चा के दौरान AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। बिल पर चर्चा और वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पास कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, अगर हमने ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार बना। उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। उस वक्त से कई संशोधनों के बाद 1995 में वक्फ एक्ट बना। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये गैर संवैधानिक है। आज जब हम उसी बिल को सुधार कर ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है। आप सब कुछ छोड़कर जिसका लेना देना नहीं है उसका जिक्र कर लोगों को बरगला रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि 2013 में इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे थे। 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में कुछ दिन बाकी थे। आप इंतजार करते। आपने सोचा कि वोट मिलेंगे, लेकिन आप चुनाव हार गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे। क्या धमकी दे रहे हो भाई? संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। दान उसी चीज का किया जाता है जिस पर हमारा हक है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे की जमीन भारत की है। मैं भी ये मानता हूँ, क्या डिफेंस और रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। कोई सवाल ना करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। जिस प्रदेश से मंत्री आते हैं, कम से कम ये तो बता दें कि चीन ने कितने गांव बसा लिए हैं।